जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस समय आने के लिए। थैंक यू सो मच। हम इस सत्संग में रामोपासना की पुस्तक और स्वामी जी महाराज श्री का जो कि उपासक का आंतरिक जीवन से है, वे उसकी चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज के साधना संबंधित नियमों की और थॉट प्रोसेसेस की चर्चा होती है और तत्पश्चात हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। सो कहिए जी, कैसे हैं और कैसा चल रहा है? अच्छा। अच्छा चल रहा है, वेरी हाँ। नाइस। नाइस। क्या कर रहे हैं आजकल? क्या पढ़ा और क्या प्रैक्टिस हम कर रहे हमने तो हमारा कल ही बैठक हुआ था और लास्ट जो वीक था उसमें सेम ही प्रैक्टिस था कि मतलब सत्संग जाने के लिए कोई बट इफ नहीं, मतलब जाना है तो जाना है, प्रायोरिटी वाली चीज। हैं? या बिल्कुल। और जो कहता है हो सका तो जाऊंगा या ऐसी इस तरह से है, नहीं वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और या बिल्कुल आपकी प्रायोरिटीज, आपका बहुत चीज़ें प्रभु बहुत सेट करते हैं। और या बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप करते हैं तो प्रभु खुद से हेल्प भी करते हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ है बिल्कुल। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बस ये आज का एक्सपीरियंस है कि मतलब संडे को हमारे यहाँ सत्संग होती है और घर से काफी दूर होती है, लाइक 12-15 किलोमीटर ऐसा है। और वही सेम टाइम होता है जब जो हमारे हाउस हेल्प भैया है वो आते हैं। तो जनरली जब मैं उनको बोलती हूँ तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं दोपहर में नहीं आ पाऊंगा। आज तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी वो दोपहर में अपने आप से आ गए और काम करके चले गए। ओह, तो पर आप सत्संग गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल हेल्प होती है। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ऐसे नहीं कि नहीं करते, प्रभु जानते हैं सब कुछ। और जैसे हम लोग के यहाँ रामायण जी चल रहा है, तो पास्ट ईयर्स में मैं जैसे हम लोग, मैं शाम को आ जाती और शाम का सत्संग होता, लेकिन मैं मिडनाइट जैसे अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे फिर से जाती और हम्म। फिर वहाँ पे 2-1 घंटे लगा के इस बैठक के लिए फिर से आके फिर से जाती। लेकिन इस बार नहीं हुआ ऐसे। इस बार आई गेस इस बार, क्योंकि आपकी फैमिली का कई बार होता है ना कि आपकी फैमिली कई बार बहुत देर बाद आए होते हैं और सब टायर्ड होते हैं, राइट? और आप ये भागा दौड़ी कर रहे हैं और फिर आई थिंक अपनी बॉडी का भी वो, तो मैं देख रही थी कि पहले दौड़ जाती, पर इस बार मैं वो नाइट वाला शिफ्ट नहीं किया, जबकि महाराज इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने मुझे उस समय उठा दिया था। ऐसे नहीं कि नहीं उठाया था, पर मैंने वो आई थिंक क्योंकि मेंटली भी मैंने किया था कि नहीं। और कई बार क्या, और जैसे जैसे होता है क्योंकि वहाँ विमेन ज़्यादातर रात में रहती हैं, तो वो लॉक करते हैं, अंदर से लॉक कर देते हैं। तो फिर क्योंकि ये मैंने पिछली बार नोटिस किया कि लॉक हुआ था, तो बाई चांस, ऑब्वियसली बाई चांस क्या आपको महाराज लेके गए हैं तो वो किसी को भेजेंगे भी, ये चीज़ तो ये हो सकता है ढीलापन किया हो, कि मिडनाइट नहीं जाना। पर हो सकता है ठीक बात भी की हो कि तुम ज़्यादा जल्दी जाने की सोच रही हो और फिर तुमने भागना था वापस और ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता आई गेस। मेरा माइंड इतना ज़्यादा नहीं ले रहा था वो चीज़ करने को। बट आई थिंक क्योंकि एक तरह से कि बहुत सुंदर संतुष्टि भी होती है, संतुष्टि होती है। और या बहुत सुंदर, क्योंकि पिछली बार मुझे डे टाइम में कई बार बहुत ज़्यादा एंटागोनिस्टिक माइंड्स होते हैं कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट टच ही नहीं कर सकते। लेकिन इस बार महाराज ने डे टाइम में सभी इंस्ट्रूमेंट्स टच करवाए बिना किसी, आई थिंक इनिशियल एंटागोनिस्ट
पैगनिज्म आया था, पर उसके बाद तो महाराज ने ऐसा चक्र चलाया कि हर चीज़ छू सके, और वो कर सके। तो आई थिंक ये भी था। हाँ, क्योंकि पिछली बार क्या था कि मैं जब भी ढोलक पकड़ती, तो और पुरुष होते, और पुरुष तो पुरुष तत्व में बैठे होते हैं, और फिर माइंडसेट भी सॉलिड हार्ड होता है। और वो गुरुजनों का वो जो बिहेवियर पैटर्न होता है कि अगर कोई नया बजाने आया है तो हम जरा कर दें, और मुझे यूजुअली महाराज तब लेके जाते जब कोई बहुत लंबा बजा रहा होता। मेरी हमेशा ऐसी इंटेंशन होती कि मैं वो ब्रेक दे दूं किसी को, छोटी सी, क्योंकि एक्साइटमेंट में तो सबको होती है, पर शरीर भी हर रोज नहीं बजा रहे होते ना ये चीज। तो इसलिए तो हमेशा मुझे महाराज ने इस तरह के लिए रखा रखा हुआ है, माइंडसेट मेरा ऐसा है। तो फिर लेकिन पिछली बार तो मतलब मैं तो फिर मुझे महाराज 3 बजे ले 3:30 लेके गए 4 बजे। अब वहां पर ऐसे एलिमेंट्स नहीं थे उस समय, और महाराज बजवाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने महाराज ने सुबह ये सब बजवाई, ढोलक पर हाथ लगवाया और बजवाई। पर इस बार तो दिन के समय ही हारमोनियम तक दिया। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर साधक सोचते हैं हमने कितने बुरे काम किए हैं। मेरा प्रत्यक्ष है बुरे काम, मेरे प्रारब्ध प्रत्यक्ष हैं। किसको निकाला जाता है? जिसको महाराज लेके आए हों। मेरे प्रारब्ध कैसे होंगे, राइट? कि महाराज को बोलना पड़ा होगा कि इसको ड्यूटी दो, राइट? और वो महाराज का आशीर्वाद एक लिमिटेड समय के लिए था, जिन्होंने मेरे प्रारब्धों को रोक रखा था, राइट? और उस समय के बाद वो सुनिश्चित था, आना ही आना था वो चीज, राइट? तो 10 साल करके फिर वो चीज वो आ गई वो चीज, राइट? उसके बावजूद ये देखने की चीज है कि चाहे आपके प्रारब्ध कैसे भी हैं, लेकिन हम उन प्रारब्धों में कितने कसे हुए हैं कि आप अपने मंदिर में गा नहीं सकते, आप मंदिर में बजा नहीं सकते, आप मंदिर में कुछ छू नहीं सकते। कितने कसे हुए प्रारब्ध हैं, राइट? लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि महाराज कैसे उन प्रारब्धों से ऑल्टरनेटिव रूट्स निकालते हैं। कितने सारे लोग दूसरों को देख के मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, वो देख दूसरों को रहे होते हैं, और उनके लिए प्रार्थना हो रही है होती है कि भाई इसको मिल जाए, इसको मिल जाए। वो लोग ऐसे हैं, पर असली चीज है कि मैं ही बैठी हुई हूँ शनिदेव और मंगलदेव महाराज के साथ, वो मैं ही हूँ तो वो साधक लोग इन्हीं इसी के लिए प्रार्थना करें कि अरे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर दृष्टिकोण ऐसा ये चीज देखें हम, तो ये प्रारब्ध इतने जबरदस्त हैं कि, और साधक लोग दूसरों को देख के प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे प्रारब्धों को डिसॉल्व होने की प्रार्थना करते हो रही होती है, राइट? क्यों? ताकि ताकि इतनी मतलब छोटा सा कुछ हो जाए, इतने साधक प्रसन्न होते हैं, और इतना आनंदित फील करते हैं, और फिर वो क्या होता है, वो उनका विश्वास अपने गुरुदेव पे और गहरा होता है कि ओ महाराज, क्योंकि वो दूसरे के लिए मांग रहे होते हैं देख लीजिए महाराज ने कैसे दूसरों को भी लगा रखा है जबकि प्रार्थना के लिए, राइट? कि दूसरों कि इसके कितने कसे हुए प्रारब्ध हैं, तो दूसरे प्रार्थना करेंगे तो हल्का हल्का डिसॉल्व होगा, कितने कसे हुए। तो इसलिए जैसे मर्जी हमारे पास्ट रहा हो, राइट, और इतने घोर घोरतम कर्म किए हों, लेकिन ये जो समर्पण है, गुरुजनों के आश्रित होना, मेन बात है। गुरु जब गुरु जब नजर डाल लेते हैं, ये है असली चीज। हम नहीं हो सकते कुछ भी। तो गुरु जब नजर डालते हैं तो या फिर वो बहुत कुछ करते हैं। ये चीज है। सो इसलिए कभी भी डरते हैं कई लोग कि हमारा कोई पुराना सामने आ जाएगा। वो भोग के लिए डरते हैं एक्चुअली, कि हम इतने अच्छा, हमें सब कुछ मिल रहा है, इतना रॉयल मिल रहा है, मेरा कोई कर्म सामने आ गया तो मेरा
ये रॉयल चीज चले गई, लोग इससे डरते हैं। लेकिन डरना तो इसलिए है कि कहीं राम नाम बंद ना हो जाए। इसके लिए डरना, ये डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। पर लोग भोग भोग के लिए डरते हैं कि मेरी आमदनी और मैं इतनी पॉश में हम रह रहे हैं, जिंदगी है, कहीं ये सब छिन ना जाए, कहीं चला ना जाए। ये चीज़ है। बट हाँ, यही यही थॉट आज उठ के भी यही था कि नहीं, देखो प्रारब्ध कैसे भी कैसे भी हो, अगर राम नाम लेते हैं, गुरुजन की कृपा होती है, तो फिर हमें बहुत कुछ, बहुत कुछ मिलता है। मुझसे कोई पूछ रहा था क्या करेंगे फिर आप जाके, मैंने कहा नहीं मैं तो फ्री हूँ। मैं तो इंजॉय ही करती हूँ। लेकिन आपको नहीं पता होता कि गुरुजनों ने आपके लिए क्या क्या रखा है करने के लिए, है ना। अभी भी आपको पता है, अभी भी मैं एक लिफाफा छोड़ आई थी और मुझे सबसे जल्दी जाके वही पकड़। मैंने कहा तुम सुधरी नहीं हो मैन। कल तुमने देख लिया था कि वो पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, अब वो बाल नहीं भूलता मुझे। अभी भी पड़ा हुआ है। उस समय पता नहीं क्या हो जाता है कि आप उठाओगे या मैं फिर से वापस जाऊंगी, और ना जाने पता नहीं क्या चीज आती है। लेकिन वो एक लिफाफा घूम रहा है। जहां मुझे दिख गया था कि अरे भाई तुम अपने टेस्ट में फेल हो गई, तुम्हें महाराज ने पहले ही सजेस्ट किया था कि अनुपमा, भारी परीक्षा का समय है, तैयार रहना, देख लो, देख लो, है ना। ये चीज रहती है। हाँ, कहिए जी, मनीषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं दीदी, वही उस चीज से जैसा आपने कहा ना, प्रार्थना, जब आप दूसरे को अपने ऊपर रख के देखते हो ना, तो प्रार्थना निकलती है। ऐसी प्रार्थना नहीं निकलती। आप किसी के लिए यूं ही प्रार्थना, जब दूसरे के दुख पे आप पे कुछ बीतती है, तब आपको याद करते हो कि उन पे क्या बीत रही होगी। उनके साथ तो रोज होता है, और आप आए दिन सबको याद आ जाते हैं। क्योंकि आप अकेले, क्योंकि एक होता है ना कि आपके पास अकेले हो साथ, महाराज जी साथ हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आप अकेले हर चीज को फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लगता है हमारे पास कोई तो है। आप तो हर चीज अकेले फेस कर रहे हो, अकेले सह रहे हो, अकेले हर चीज कर रहे हो, तो प्रार्थना अंदर से निकलती है, तो उनको तो और ज्यादा बल की जरूरत आई थिंक नहीं, लगता है अकेले है, लगता है कि अकेले हैं, लेकिन देखिए ये जो सोशल मीडिया पे जो महाराज ने ये छोटा सा कम्युनिटी दिया है, ये सारे साथ हैं। बहुत सारे जन जो महाराज ने दिए। और आप यकीन मानिए, कल हमारी म्यूजिक की बैठक थी, महाराज उन सब साधकों को कल श्री राम शरणम घुमाया बाहर से। सबने देखा, टूर किया, हमारी बैठक चल रही थी क्योंकि कल मैंने कैंसिल नहीं की थी वो वाली बैठक। मैंने कहा नहीं, अच्छे से बैठ गया होगा। और फिर तो फिर मैंने बाहर आके ब्रेक भी था लेना था, तो फिर वो बैठक ली। और देखिए कल श्री रामचंद्र में बैठक ली बाहर, और फिर सबको बाहर का परिक्रमा करवाई। सो या लगता है कि यस, वहां उस स्थान के लिए, उस देश के लिए हो सकता है, यस, उस पर्टिकुलर स्थान के लिए, यस। जैसे क्या कई बार होता है कि घर में आपका कोई नहीं है, तो आपको एक कोई घर में मिल जाते तो आपको वो लगता है, या फिर जैसे तो उसी तरह से वहां पर पर हमें नहीं पता ना, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ओपनली कोई नहीं होता, ओपनली कोई नहीं होता कि मुझे हिडन होते होंगे, लेकिन मुझे ओपनली नहीं पता, राइट, ओपनली नहीं पता कि कौन कौन लिटरली किसकी वोट है। वोटिंग करते हैं ना इसे बाहर निकालने की। वोटिंग करते हैं इसे बाहर निकालने की, तो क्योंकि वोटिंग हो चुकी हुई है बाहर निकालने की, राइट, वो यूनानिमस ही रही होगी, वो यूनानिमस ही रही होगी, ये बात है। है। दीदी यही ना, आपने जैसे कहा कि दृष्टिकोण बदल जाता है, कि हम तो अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं क्योंकि हमारे प्रारब्ध कड़े हैं। लेकिन एक ये सोच बदल जाती है कि हम सहर्ष भोग रहे हैं, अब जो सामने वाला कर रहा है वो अपने कर्म बना रहा है। तब पीड़ा नहीं होती कि सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव कर रहा है, क्योंकि अपना हमें क्लैरिटी है कि जो मेरे सामने आ रहा है वो मेरे प्रारब्ध है। लेकिन जो सामने वाला कर रहा है वो अपने कर्म बना रहा यस, यहाँ पे भी एक और चीज आती है कि
मुझे दूसरों के कर्मों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल बात है, राइट? तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या साधना है, तुम क्या कर रहे हो, मेरा मैं ये मुझे सिखा रहे हैं महाराज कि उस बेचारे के पास इतना ही है अनुपमा। वो इससे ज्यादा देने के लिए उसने सीखा नहीं है, इससे ज्यादा देने के लिए उसने मेहनत नहीं की है। दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन गिव। तो किसी का बेस्ट ही इतना है, दैट इज वेरी सैड देन, दैट इज जस्ट वेरी सैड, बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग their बेस्ट, एवरीबॉडी इज गिविंग their बेस्ट, एवरीबॉडी वही देता है जो उसके पास है। इस समय मैं आपसे बोलती हूँ मनीषा जी मुझे 100 रुपया दीजिए, आप कहेंगे नहीं अनुपमा मेरे पास नहीं है, मैं वहां जाके दे दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं अब मुझे अब भी दीजिए। जो चीज आपके पास नहीं है आप नहीं दे सकते, प्लेन एंड सिंपल। कहाँ से देंगे? आपकी जेब खाली है इस समय, राइट? ये है असली चीज, है नहीं, है ही नहीं, तो ये फिर बहुत ज्यादा सॉलिड रहता है। और लेकिन दीदी जैसे ये हाँ, आपने यहाँ कहा, पे ये तो हमने, हाँ, जैसे ये कह दिया हमने कि वो जिसके पास जितना है उतना देगा, तो ये हम देख नहीं रहे। लेकिन अगर वो गंदगी फैला रहे, जैसे आपके प्रति जो कर्म कर रहे हैं, वो तो वही कर रहे हैं जितना उनके पास है, उनकी सोच है, उनके पास है, लेकिन वो अपनी गंदगी को और जगह पे स्प्रेड कर रहे हैं। तब हम अपने को ये संतुष्ट करते हैं कि वो अपने कर्म बना रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। हाँ, ये वहां पर क्योंकि हम कैसे करें कि जब वो उस चीज को और फैला रहे हैं, वो, अपनी हाँ, वो टॉक्सिसिटी आता है और महाराज का, नेगेटिविटी को। हाँ, वो आता है महाराज का, वो टाइटल है प्रवचन पीयूष जी में, अज्ञान ही पाप का मूल है, कारण है। तो फिर क्योंकि अब अज्ञान है और आप ऐसी चॉइसेस कर रहे हैं, अब फिर नाउ यू आर, आपको सपोर्ट बहुत होती है, ऐसे नहीं कि सपोर्ट नहीं होती। महाराज और दूसरों की प्रेयर, जो दूसरे लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट मिलती है कि अपने सही डिसीजन ले लो, अपने सही डिसीजन कर लो, पर फिर वहां पर वो आ जाता है। ऐसे नहीं कि सपोर्ट नहीं देते, ऐसे नहीं कि डार्कनेस में है, डार्कनेस में है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बत्ती जला देता है, कोई ना कोई कैंडल बाहर से ले आता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थनाएं चल रही होती हैं भारी भरकम, इसलिए मिलता है। ऐसे नहीं सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यस, अल्टीमेटली फिर उस सपोर्ट के बाद भी आप ऐसे चॉइसेस करते हैं, देन यू आर ऑन योर ओन। क्या, ये बात है, ये चीज है। जैसे अगर माँ कैकेयी का देखें, उनका जब वो समय आया, मंथरा मंथरा का प्रवेश होना था, और मंथरा आई उनकी लाइफ, वो तो लाइफ में थी, लेकिन वो समय जब एक्टिवेट हो गया, राइट? तो ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ ने नहीं समझाया, ऐसा नहीं है कि गुरु ने नहीं बोला, ऐसा नहीं है कि उनकी जनता ने नहीं बोला, सबने बोला। हाँ, विपरीत था द्रौपदी, विपरीत था द्रौपदी, राइट? और द्रौपदी जब गई हैं सबके पास, तो द्रौपदी द्रौपदी का वहां पर वो डिफरेंट सिनेरियो बिल्कुल था। लेकिन वहां द्रौपदी गई हैं सबके पास, यहाँ कोई किसी के पास नहीं गया, प्रभु राम किसी के पास नहीं गए, कोई किसी का कुछ, वो उन्होंने वो वाला स्टेप कुछ नहीं किया। अगर इस तरह का सिनेरियोस देखें समझाने का या वो करने का, ये चीज है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, या एक चीज जैसे अभी आपने बोला ना, प्रभु परीक्षा लेते हैं, तो जैसे बचपन में या ऐसे होता है ना कि थोड़ा सोशल मीडिया पे ऐसे कोट आता है कि भगवान आपकी उतनी ही परीक्षा लेते हैं जितनी आपकी मतलब कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। तो मतलब
ये ऐसा ट्रू होता है, या हाँ, आपके अनुभव के परीक्षा इन हिसाब से दिस, आपको? देखो परीक्षा इन द सेंस कि जो आपने सीखा है, आप सीए का एग्जाम देते हैं, राइट? आपने जो पढ़ाई की है, जो कोर्स कंटेंट है, वही आएगा ना। आपको मेडिकल का क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे, देंगे क्या? नहीं। और मेडिकल का जो क्वेश्चन, एमबीबीएस का एग्जाम है, नीट एग्जाम है, उसमें सीए के क्वेश्चन थोड़ी ना डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह है। जो कोर्स आपने लर्न किया है, उसे प्रैक्टिस कीजिए। ये उसी का है, कोर्स कंटेंट से ही आता है। जो आपका सिलेबस है उसी में से आएगा। जो उन्होंने लिखा है, ये सिलेबस आपका है, और सबका इंडिविजुअल है। मनीषा जी एमबीबीएस दे रहे होंगे, आप सीए दे रहे होंगे, राइट? मेरा अलग तरह का एग्जाम होगा। सबका इंडिविजुअल सिलेबस है। और कई बार सबके टेस्ट एक ही तरह के होने होते हैं। तभी तो तभी तो हम देख रहे हैं मैस डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। मैस डेथ्स हुई हैं एक एक टाइम में, सब गॉन, राइट? वहां पे कोई ना कोई किसी का एक कॉमन कर्म थ्रेड होता है, जहाँ की ऐसे मैस वो चीज होती है। तो मैस डिसीजंस भी होते हैं, मैस माइंडसेट भी होता है। तो आप उस कॉमन जो मैस सामूहिक कर्म जो आप कर रहे हैं उस थॉट प्रोसेस में, अगर आप अपना स्टेप बैक ले लेते हैं, अगर आप सजगता लेते हैं, आप स्टेप बैक लेते हैं, तो या क्योंकि महाराज ने कल ही जाते ही बोला था कि परीक्षा सॉलिड। मेरा एक लिफाफा रह गया। मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रेस टाइम मिलेगा। क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी परीक्षा है, जबकि मैं सारे काम बड़े वे करवा रहे थे, लेकिन मुझे दिखाया था। और फिर मैंने वही किया जो मैंने वर्षों पहले किया था काम। ये है। क्या तुम अभी भी सुधरी हो? उस लिफाफा, एक लिफाफा उठाने के लिए, या एक बाल अभी भी छोड़ दिया? तुम्हारी नजर दूसरी बार भी गई थी। ये मेरे गुरु देख रहे हैं, उन्हें पता है, किसे पता है, उन्हें पता है। और मैंने बोला भी, ऐसे बोला भी, मैंने कहा ओ मैंने गाड़ी में जाना है ना, तो वहीं से उठा लूंगी, ऐसे बोला। ओ मुझे वो दिखा था, क्योंकि मैं सबको वो परिक्रमा करवा रही थी ना, तो फिर तब मुझे दिखा वो। मैंने कहा ये क्या गिरा पड़ा है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो, अब तो मैंने जाना है। या उस समय था, पता नहीं किस समय था, कि मैं वो जब मैं वापस जाऊंगी ना तब उठा लूंगी। नाउ दिस इज अ लर्निंग। हाँ, दिस इज द लर्निंग। अच्छा काम है ये, अच्छा काम था। मैंने बहुत खुश होना था ये करके। ये अच्छा काम है, अच्छा काम तत्काल करते हैं, पेंडिंग नहीं छोड़ते। ये लर्निंग है वहां से, कि नहीं, इस तरह के काम भी पेंडिंग नहीं छोड़ने। क्योंकि ये सब गुरु दिखा रहे हैं, ये गुरु दे रहे हैं, गुरु लेके आए हैं वही 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 चीज, सो ये चीज होती है। तो इसलिए परीक्षा तो वही होती है, जो हमने लर्न किया है ना, उसी में से आएगा। ऐसा नहीं आता कि हमें पता नहीं है और हमें क्वेश्चन आ जाए, नहीं। या हम्म। दीदी एक चीज और पूछनी है, जैसे हम्म। कि वो हुआ कि हम सब अपना सिलेबस लेके आए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे आगे परिस्थितियां आएंगी। तो चाहे हमारी साधना या हम पूरे समर्पित भी हों, जैसे होता है ना, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हम प्रभु पे छोड़ते हैं, जो आप मेरे लिए उचित समझो, या आज के कर्मों के प्रति सतर्क हैं, साधना भी अच्छी हो, फिर भी प्रारब्ध इतने कड़े होते हैं कि वो अपना पूरा प्रभाव छोड़ के जाती हैं और उनका प्रभाव भी कम होता है। क्योंकि नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ चीजें ऐसी देखी कि बिल्कुल निश्चल थी, फिर भी उसने एक होता है आइडिया भी आया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो पूरा प्रारब्ध पूरी तरह से आया। अगर कोई नुकसान होना था तो पूरी तरह नुकसान हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो वो मैंने, खैर ये हुआ कि जो हुआ वो मेरी गलती से ही हुआ, किसी का दोष नहीं है उसमें। लेकिन अंदर झांका तो ये था कि मतलब सही थी मैं हर तरह से, लेकिन वो आके रहना था, प्रारब्ध तो आया ही। डिपेंड करता है ये आप कौन सी स्टेज की लाइफ में हैं, या पास्ट को देख रहे हैं। पास्ट, हाँ मतलब हाँ, तो दो
तब साल आप पुरानी तब चीज। आपका साधना और समर्पण का भाव वो नहीं है ना। ये आपको अपने अपनी साधना और जब आप समर्पित हुए वहां से भी तो देखना है ना कि ये उस समय का है। और कई बार भारी भरकम ऋण चुकाना होता है ना। अगर कुछ रह जाएगा वो तो फिर आना पड़ेगा ना। मुझे ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट लगता है विमेन के लिए। आई थिंक मेन भी विजुलाइज कर सकते हैं कि जब डिलीवरी होती है, राइट, तो बेबी के बाद सब मल निकलता है और निकलना होता है। और जिन विमेन का कुछ कचरा रह जाता है, लाइफ लॉन्ग ट्रबल होती है। तो इसी तरह से है कि जो कर्म है आपका, जो आया है देने का, वो पूरा साफ हो जाए। अगर बच गया तो फिर आना ही पड़ता है। तो अगर हमें पता है कि बहुत चक्की चल रही है तो हमें प्रभु से, अगर हम समझ उस समय कई बार बल्ब जगा होता है, नहीं प्रभु सब निकालो। मेरी मेरी हाय हाय पे तरस मत खाना। ये तरस मत करना इस चीज पे कि जो ये काम चल रहा है इसे चलने ही दो, पूरा हो जाए तब। क्योंकि वी डोंट वांट एनीथिंग बैक, कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। तो वो कंप्लीशन पे हो वही अच्छा रहता है। तभी जल्दी नहीं करते, तभी तभी साधना उस समय के लिए चाहिए होती है कि पता है मेरा मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, उसे निकलने निकलने दो, निकलने दो। ये चीज है। लेकिन जैसे आपने कहा कि नहीं, गुरु जब ये समय, ये काल जब आना होता है और उससे पहले आप गुरु के पास पहुंच जाते हैं, यू नो इस काल के समय इन सब जो आपके प्रारब्ध एक्टिवेट होने शुरू होने हैं, उससे पहले आप गुरु के पास पहुंच गए। और आपकी जो भावनाएं हैं अपने गुरु के प्रति, जो श्रद्धा है, वो अच्छी खासी गुरु बना देते हैं। ये गुरु ही बनाते हैं कि ऐसी ऐसी घोरतम श्रद्धा हो कि बस, और आप समर्पण कर देते हैं। चाहे आपका, क्योंकि आपका बोलने में होता है और आप यू you नो know, क्योंकि गुरु ने वो श्रद्धा की होती है। इवन तो आपकी साधना नहीं होती, लेकिन कई बार होते हैं ना भजन होते हैं, कई बार साधना सत्संग में गए होते हैं, वो भाव वो सब गुरु, और आप वो मांग लेते हैं समर्पण का, गुरु की आज्ञा में रहने का, वो सब मांग लेते हैं। और गुरु उसी उसी छोटी सी स्पॉट में ही घुस कर आपके सब कर्मों पर विराजमान हो जाते हैं। आएंगे तो सही वो, जैसे मेरे से ज्यादा सुंदर केस नहीं है ये इन चीजों को देखने के लिए। भारी भरकम आया है, लेकिन गुरु ने भारी भरकम ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया कि मैं बंधा हुआ हूं तेरे कर्मों से, इस जगह पर, इस स्थान पर मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन उन्होंने एक दूसरी जगह पर स्थान क्रिएट कर दिया कि चल भाई। हाँ, और ये नहीं कि जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध क्या था, वीकली। प्रारब्ध था वीकली स्टॉपेज। और जो गुरु देते हैं वो डेली भारी भरकम थ्राइस, मतलब मैथ करोगे तो पता नहीं कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना भी नहीं, मतलब 7 टाइम 21 गुना। 21 गुना ज्यादा, सिर्फ एक वीकली का। 1 वीकली इज 2। ये प्रारब्ध है। मैं तेरे प्रारब्ध से बंधा हुआ हूं अनुपमा। उस वीकली के लिए 1 वीकली, and the creation is 21 times bump. 21 times. It's huge. ये है गुरु कृपा, क्योंकि ये सत्संग के लिए है। और गुरु लाए हैं आपको अपने कार्य के लिए, इवन दो उन्हें पता है ये मटेरियल कैसा है।
राइट, इवन तो उन्हें पता है मटेरियल कैसे है, उन्हें पता है इसे एक सुर का नहीं पता, लेकिन वे पुस्तकें लिखवाते हैं उस सुर की। उन्हें पता है इसे कुछ नहीं पता ये क्या बजा रही है, लेकिन वे दूसरे के लिए भी एग्जैक्ट ट्यून निकालते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेटेड है। उन्हें पता है ठपाठप जो कोई ढोलक सुनेगा वो कहेंगे क्या बजा रही है। उन्हें पता है इसे कुछ नहीं पता ताल का ढोलक में, वे बजाते हैं। उन्हें पता है इसकी गायन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वो गाते हैं। कि साधक कहते हैं हम कई बार 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 आपका भजन सुनते हैं। सो सो जब गुरु पकड़ते हैं, गुरु का काम होता है, गुरु ने अपने काम करवाने होते हैं, फिर उनके पास तो तभी हम कहते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं करने के, राइट। और वो करते हैं इररिस्पेक्टिव कि वो बंधे हुए हैं इतने टाइट घटिया प्रारब्धों से, राइट। उसके बावजूद वे वहां से, उनके पास मिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं निकालने के लिए, या सो गुरु, गुरु कृपा, यस, ये बात है। और चलाते जाते हैं, फायर है, लैंडस्लाइड है, बाढ़ है, चलाते जाते हैं। बात यह है कि जाते समय प्रभु याद आए कि मिट्टी याद आई, प्रभु याद आए कि पानी याद आए, ये है असली बात बस। क्योंकि अगर लैंडस्लाइड में भी गए तो अगर प्रभु के शरणागत हैं, प्रभु टेक्स केयर। उस लैंडस्लाइड या बाढ़, कई लोग गाड़ियों के समेत ही चले गए, गाड़ियों के समेत ही गॉन, राइट। सो ये चीज है, तभी कई बार महाराज से प्रश्न आता है कि भाई हम लोग कोमा में हैं, तब कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। नो नो नो, ही टेक्स केयर, ही टेक्स केयर, ही टेक्स ह्यूज केयर। गुरु ने काम करने होते हैं, वो करते हैं, यू नो। तभी यहाँ पे ये परीक्षा थी ना, तभी जब वो साधिका जी थैंक यू करने आई कि थैंक यू अनुपमा, आपने मेरी सिंगिंग के साथ हारमोनियम बजाया। हारमोनियम भी नहीं टच कर सकती थी मैं हारमोनियम भी नहीं टच कर सकती, मैं ढोलक भी नहीं टच कर सकती थी पिछले पिछली रामायण जी में, यू नो। तो इसमें वो थैंक यू करने आई, तो मैंने कहा नहीं, नो मिसकंसेप्शंस, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं इस स्थान पे गड़बड़ नहीं, नो, नॉट एट ऑल, इट्स फॉर महाराज जी, नो पीपल फॉर मी, नो पीपल, ओनली फॉर माई गुरु। और असली में गुरु करवा रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं आता, और मुझे एकदम पता लगा कि ये महाराज महाराज का आदेश आया, क्योंकि किसी ने कहा आप बजाएंगी, वो भी बाहर से आई हुई थी। वो बाहर से आई हुई थी, तुम बजाओगी हारमोनियम इनके साथ। महाराज थे और कौन था। मैंने कहा ओ बाप रे, मैंने कहा यस, यस, बिल्कुल। या सो देखिए, सजगता भी वही देते हैं, ओपन भी वही करते हैं द्वार, और आपसे भी वही काम करवाते हैं, चहु और बस वही वही है, सब उन्हीं से चल रहा होता है। लोग भूल जाते हैं कि सामने बैठे हैं और हम टेक्स्ट कर लें, चाहे आप सत्संग का ही मैसेज क्यों ना कर रहे हो, यू नो। क्योंकि बहुत बच्चे बैठे होते हैं, तो यहाँ पे अगर गुरु आपसे प्यार का इजहार कर रहे हैं तो वी कैन नॉट बी ढीले, एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी अलाउड फॉर यू,
He's sitting right in front and you're texting in front of him. Yeah, ये बात है, पल पल सीखने का है। बिल्कुल पल पल सीखने का है। या एक चीज और शेयर करना चाहूंगी दीदी, कि मैं प्लानर लिखने में ढीली थी, तो बीच में महाराज जी बार बार आपसे टुकवाते थे ना हर बैठक में कि सब लोग प्लानर लिख रहे हैं। तो आज महाराज जी की कृपा से रोज लिखती हूँ तो थैंक यू निकलता है कि महाराज जी आप ना टुकवाते और ना रोज लिखते। अब लिखना शुरू किया तो लगता है सुबह ना एक वो पूरा ऐसा होता है कि ना महाराज जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, जो चीज आप ना बैठकों में भी नहीं कह पाते, कई बार होता है कुछ चीजें आप संकोचवश, कई बार आपको शब्द नहीं मिलते उसे, वहां पर आप पूरा दिल खोल के रख देते हो महाराज जी के आगे। और वो एक्चुअल समर्पण होता है कि जैसी मैं हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा है मैंने आपके आगे रख दिया। तो वो एक ग्रेटफुलनेस आती है कि महाराज जी को जब आपको सुधारना होता है तो तब हमें खलता है कि अरे टोकेंगे, वो डर ही आपसे बहुत कुछ करवाता है। तब लगता था अगली बैठक में फिर टोकेंगे तो फिर कैसे होगा। तो वो लिखने की लेकिन आज ऐसी आदत होगी, अब उसके बिना नहीं रहा जाता। हाँ, क्योंकि वो सुबह का। स्मरण योग है। हाँ। क्योंकि वो स्मरण योग है और क्योंकि वहां पे आपको एक का वो मिलता है, आपको अनुभव। और वो अनुभव इतना लुक्रेटिव होता है कि अब आप बार बार लिखेंगे, क्योंकि अनुभव एक बार मिल गया उस स्मरण का, और उस स्मरण में प्रभु के साथ एक होने का। तो फिर आप वो, क्योंकि प्लानर लिखना स्मरण योग है, केवल स्मरण नहीं है, वो स्मरण योग है, क्योंकि आपका सारा अंदर एक हुआ होता है उस समय अपने गुरु के साथ। वो स्मरण योग है। यूं ही नहीं, महाराज ने भक्ति प्रकाश जी में भी, मैं कल कल की बैठक में भी हम ये सेम चर्चा आई थी कि 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 महाराज को चिट्ठियां लिखनी, वो लिखना ही, आदरणीय पूज्य रिस्पेक्टेड डियर महाराज, बस देयर ही कम्स राइट देयर एंड देन। तो चाहे वो बच्चा है, एडल्ट है, कोई मर्जी है, जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं वो स्मरण योग में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज की हर चीज योग बनाती है। अगर योग नहीं बना तो गड़बड़ है, ये चीज आ जाती है। हाँ जी, क्वेश्चन। फिर क्या प्रैक्टिस किया कल, क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? ये प्रैक्टिस कीजिए कि अगर सत्संग में जाना है तो ये नहीं कहना है कि हम कोशिश करें। जब हम कहते हैं मैं जाऊंगी तो फिर वो परिस्थिति हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, सारे अरेंजमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग करनी शुरू करें। और या कोशिश में से हमने उसको सेकंड प्रायोरिटी दी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, व्यवस्था फिर उसी हिसाब से हम बनानी शुरू करें। अपने आप बन जाती है। हाँ, वो बनती भी, होती और है हम भी की मेंटली जरूरत। प्रिपेयर। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। जो संसारी चीजें ना फिर उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं हम, कि पहले सत्संग है और सारे काम उसके आगे पीछे करेंगे। तो एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल। टाइम हमने फिक्स कर दिया कि 2 घंटे मुझे जाना है, तो अब जो काम होंगे या तो वो 2 घंटे के बाद होंगे या 2 घंटे से पहले होंगे। उन दो बिल्कुल, घंटे के लिए हम कुछ रिजर्व नहीं करेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कल जैसे महाराज ने लिखवाया कि सामने सत्संग है, गुरु महाराज सामने बैठे हैं, और जो समय था उस समय, अ, जब तो मेरी फैमिली ने बिल्कुल आना आना था, मतलब उनका अराइवल टाइम वो था। अब मुझे हो था कि अब ये बिल्कुल सत्संग के बिल्कुल मिडल में है। आप अच्छे से रिसीव आपको ये भी होता है कि आप अच्छे से करें। और तो अच्छा, अब आप टेक्स्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले पहले महाराज ने आपसे लिखवा दिया है। तो अब आप बिल्कुल बिट्टू बन के बैठे हुए हैं। कि ना मुझे पता चल रहा है। और बिल्कुल जैसे अ, ये भी टेस्ट था, है कि नहीं टेस्ट, कि भाई अभी तो तुम्हें लिखो, दूसरे के लिए लिखवाया है। दूसरे के लिए नहीं होता, ये सारा तुम्हारे लिए ही होता है एक्चुअली। और फिर कि तुमने अभी जो सिचुएशन आएगी, जरा ध्यान से
क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति यही है ना? तो और फिर मैंने फ़ोन तो था हाथ में, क्योंकि होता है हमारा, क्योंकि ऑनलाइन है। तो फिर तो कर सकी कि टेक्स्ट नहीं किया पूछने के लिए भी कि कहाँ हैं, ये यही पूछना था ना कि कहाँ हैं। और फिर उसके बाद जब सत्संग समाप्त हुआ, तो उसके बाद फिर सारा किया, और उनको तो अभी आधा घंटा और था। मैंने कहा, अरे महाराज, कि भाई तुम्हें लगी हुई थी कि बीच में तो देखिए कैसे ध्यान रखते हैं। छोटी सी चीज है कि तुमने कहना माना कि गुरु माँ, तुमने माना कि ये दरबार सजीव है, तुमने माना कि यहाँ पर सब लाइव हैं, और फिर तुमने वो चीज नहीं की जो कि उन्होंने, गुरु ने लिखवाई है कि ये नहीं करना, सजीव मानो। नहीं तो कार्डबोर्ड है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये राइट, ये चीज है। या छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप ये देखिए गुरु कितना प्रसन्न होते हैं, ये है असली बात। तो हम लोग अगर चाहे छैने बजाने में, चाहे ढोलक करने में कंपटीशन करते हैं, जुगलबंदी की बजाय, सपोर्ट देने की बजाय, एक दूसरे को इनकरेज करने की बजाय हम कंपटीशन में आते हैं, तो वो कलाकारी में आ जाता है, राइट? तो मतलब तुम कलाकार को कलाकारी दिखा रहे हो अपनी। जो तुमसे काम करवा रहा है तुम उसको कलाकारी दिखा रहे हो। तो उसको कलाकारी की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट? यूजुअली ऐसे जब होता था, जब एंटाई ऐसी फोर्सेस चल रही होती हैं, तो अगर मैं, जैसे जैसे मेरा ढोलक है और कोई प्रोमिनेंट ढोलक बजा रहा है, मेरी ढोलक वो बंद कर देंगे, म्यूट, मुझे पता लग जाता है। लेकिन उस समय बहुत देवी देव प्रभु पधारे होते हैं उस समय, और फिर प्रभु कहते हैं कि तुम बजा रहे हो ढोलक, तुम्हारी ढोलक तो मैं सुन ही नहीं रहा, जिसकी ढोलक का आवाज तुमने बंद की, वो जैसे भी बजा रही है, उसको उसका सुनने में उसके सामने आ गया। मुझे कल आदेश हुआ इसी सिचुएशन में कि कोई बजा रहे थे, काफी लंबा बजाया, तो जब जब मैं गई बजाने, क्योंकि महाराज ने कहा चलो उठो बजाओ मंगलाचरण, और जब बजाया तो मुझे मुझे फील हो रहे थे कि प्रभु हैं। और फिर उन्होंने फिर दर्शन दिए, प्रभु राम ने अकेले, और उसके बाद माँ पधारी, भगवती के रूप में पधारी अलग से, और फिर हनुमान जी महाराज। और वो वही टाइम था जब मेरी ढोलक मुझे सुन रही थी या एक और दो को सुन रही थी, और वहां पे आदेश आया था कि बंद कर दो उसकी। लेकिन तुमने जो बंद की वहां पर, वो देखो कौन पधारे हुए थे। गुरु को और हमारे दरबार को आप ऐसे ही समझते हैं, ऐसा है नहीं। गुरु ने किससे क्या काम करवाना है, किसका सुनना है उस समय पर, वो गुरु पर डिपेंड करता है, आप पर नहीं डिपेंड करता। मूर्ख मत बनिए। आपका बनता है, आपको नंबर चाहिए, आप स्टेप बैक कीजिए और अगले को बजाओ। ये है आपके नंबर, तब आप भर के जाएंगे। छीन के थोड़ी ना कोई भरता है, छीन के तो ऋण चढ़ता है। हमें सीखना चाहिए। ये सारे इतने बड़े बड़ी जगहों पे जो लैंडस्लाइड्स आई हैं, यहाँ से सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो वी आर इन ट्रबल, वी आर इन सॉलिड ट्रबल। या बिल्कुल।
ये चीज है। या तो तभी तभी रिया, सीखा जो होता है, आपको पता है आपके मैनर्स, बेसिक मैनर्स होते हैं, मैनर्स के भी होते हैं, लालच का भी, लालच सिंपल चीजों के हो रहे हैं ना टेस्ट। लोभ है, लोभ आ गया है, मैं बजा रहा हूँ, मेरी कलाकारी ज्यादा अच्छा है। अरे भाई, किसके लिए कर रहे हो? लोगों के लिए। लोग तो भूल जाएंगे जैसे यहाँ से निकलेंगे। जिसको रिझाने आए हो वो फोकस रखना है ना, किसको रिझाने आए हैं, किसके लिए बैठे हैं, किसके लिए ट्रैवल करके आए। लोगों को प्रसन्न करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों की वाहवाह मिल जाएगी, बस दैट्स इट। तभी महाराज ने सुबह सुबह यही क्वेश्चंस कर रहे थे कि इतनी ड्यूटीज मिली हैं, क्या भर के जा रहे हैं या खाली जा रहे हैं? पर और उत्थान करके जा रहे हैं या पतन करके जा रहे हैं? ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ये चीज है। ठीक है जी, फिर वही अगर प्रैक्टिस करना है तो हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमने अगर वो वाला आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है कि वही डिसाइड वही करना है तो ठीक है वो भी, क्योंकि आपकी बैठक कल ही लगी थी बिल्कुल। या 37 पेज पर थे। जी 61। 61 पर थे। कोट हाँ। किया था 60 पे। हम्म। हम्म। बिल्कुल ठीक है जी, फिर यही कीजिए, प्रैक्टिस पक्का कर लीजिए, और बहुत अच्छा है कि आप उस पर पक्का हो रहे हैं। और पर इस सैटरडे अब आपकी नहीं लगेगी, राइट? या ये वाली सैटरडे अब नहीं लगेगी क्योंकि ये कंसेक्यूटिव हो गई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, अगर आप बैठना चाहें बैठिएगा, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा रही, और बहुत कृपा गुरुजनों की, बहुत बहुत ज़बरदस्त सीखने को मिलता है। या प्रारब्ध एक्नॉलेज करना, दूसरों का लिमिटेशंस देख पाना, और फिर यस, दूसरों मुझे सच में, मुझे बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं साधक। वो थे कभी मुझे क्या, तो ये तो मैंने कभी बचपन से नहीं देखा कि भाई कौन कौन होता है सत्संग में और कौन नहीं होता सत्संग में। ये तो, और मैंने कहा मैं किसी के लिए नहीं जाती, और मुझे कुछ कोई नहीं कोई दिखता, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता लोगों को देखने में कि कौन क्या है। मुझे जो काम देना है, जो सामने है, बस वही है। बाद में प्रभु दिखाते हैं वो है। तो मुझसे ये प्रश्न पूछना, उठे उठे ये तो मैं तो ये बिल्कुल प्रश्न, मैं कहा, ये क्या है ये तो ये तो कभी ग्लॉसरी तक नहीं आया कंटेंट में भी नहीं आया बुक के, तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता, कहते बोते, मैंने कहा "ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे ना, मैं सत्संग गई हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो हे प्रभु या सो हमें भी हमें भी लाइन ऑफ थॉट फोकस आई थिंक बेटर करना है इस चीज में भी, कि अगर आप किसी के लिए कंसर्न्ड हैं तो आपको संसार के लिए नहीं होना, मतलब संसार पर नजर नहीं होनी कि संसार के बारे में आप क्वेश्चन पूछते जाएं इस तरह से ना। या आप ठीक रहे थे, आपका तालमेल महाराज से रहा था, ये है असली चीज, ये है असली चीज, कि कोई टूटा तो नहीं था कोई, यार सत्संग का पर्पस तो यही है ना हम भूल क्यों जाते हैं? प्रार्थनाओं करने में फोकस लूज नहीं होना चाहिए, आई गेस। या हमें क्या लेना देना हमारा, हम प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। और फिर इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं शायद आप उसी के बारे में पूछना चाहते हैं है ना
तो फिर मैं किसी के बारे में नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। या मैं नहीं बता सकती। मैं अपने प्रारब्धों का बता सकती हूँ, अपना बता सकती हूँ, और मेरे गुरु की कृपा, 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 कृपा का बता सकती हूँ, दैट्स इट। दूसरों का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। या ये चीज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम। हाँ। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम। सुखदा है शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है,
बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पावन पानी राम नाम सुधा पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सब शक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कार। अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समझी राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम शब्द में शुद्ध समाधान। अमृत रसना वही कहावे राम, राम जप नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई राम, राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सुखी जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता पर आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजते जाए। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब घातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, सुस्ति कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मनोरथ माना। राम नाम जो जिन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम गुणगान, भागे वासे विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति में आवे। राम राम जपिए करवाव, सुविधा सिद्धि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो भीतर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके लाभ सब मन से। राम नाम जो उच्चारे, उसके भाग्य ब्रह्म वै सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, हुए व्यंजन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से करे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सब ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बंधन सुतारा, जन साजन सखा प्यारा। अंत काल देख सके न सहारा, राम नाम मेरा तारन।
का संगे साथ, यज्ञ तप ध्यान योग की त्याग, मन बुद्धि वास अति पैरा, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जपत रहिए हो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सूरत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सब सुख दान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय हार, राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम तारक जाप, बीज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम नाम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर बीजाक्षर पर परम प्रकाश, राम नाम जप दोष विनाश, कुंडल निबोधे सुष्मन बोले, राम अमृत रस बोले, उपजे नाद सहज बहुमान, राजा भीतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम तुझ मीरा मावे, राम राम जब जगे हम, चेतन भाव जगे सुख संग, गण्य विद्या तुझे भारी, राम लीला खिले फुलवारी, पतित पावन परम पार, राम राम जप यार, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोग समझिए सारा, नाम शक्ति सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण लीजन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब
राम नाम अमृता विहार, नंदानंद सुखूल प्रसाद, वृता है सब संपद संभार, होए जन्म तरय सभार। नाम बिना सब नीर स्वाद, जो हो स्वर में राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की जाज्वल नाम बिन मुक्ति पाया, जीवन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ मंत्र मत होते, मैंने राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी ब्रह्म करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे है मम मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भजकर श्री राम, कहिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कहिए राम राम परचाम। करिए गमना गम के पार, राम जाप जप करता निहार। सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम माला, जपना नर द्वार पैताल। जपते राम राम जपा, जलते कर्म बंद यत पाल। कांजब राम नाम की जोते, भांडा भरा भाग भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मन जैसा। राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, सिंधु में अतुल जहान। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम नाम जप परम स्थान। गो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहन हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ताय। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सबूत पार। राम कृपा लेवे अंत सहार, राम प्रभु जन प्रतिपाल। राम कृपा है उचित योग, राम कृपा शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, शुभ
मांगू मैं राम तारे धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म प्रभु का भक्ति प्रेम अनुराग से पर तेरा यह लीते चरण पड़े सखियों में अपना आप विरत विचार लीजिए नाम प्यार राम नाम ने व्यक्ति पार जो दे अधम हत्या कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम लेते डर गए धृति धारनाहीन धर्म कर्म में गणे अति राम राम श्री राम जप जाप हुए विमल आपा राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख राम नाम धन भीतर बस सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महा सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जप पाया मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप ध्याया पाकर राम नाम दर्श घोर पड़ जब राम प्रेम का फूल संकट संशय हो गए राम नाम जो जपे पे उसके भीतर कोश पे दीन दुखिया दर्द कंगाल राम राम होवे हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर हो करिए आंखें मुंदक सुनिए सितार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम हरे राम सिमरूं मैं राम प्रभु राम गाऊं मैं राम श्री राम अमृत वाणी का नित गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम
जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम भजले राम राम शरण शरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा शरण शरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा 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 रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम
सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने, श्री रामाय नमः।